أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहराए आज़म के दिल में, जहां हजारों साल से रेत के तूफान थमे नहीं और हर तरफ खौफनाकी का माहौल है, तारीखी और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाबात में डूबा हुआ ये सहरा एक ऐसी कौम की दास्तान सुनाता है जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऐसे दर्दनाक अज़ाबात के अंदर मुब्तला किया जो आने वाली नस्लों की रूह को तड़पा कर रखती। प्यारे दोस्तों, ये ऐसी नाफरमान कौम थी जिसने ज़मीन में सरकशी की, दुनिया की ऐश व इशरत के लिए बड़े बड़े महल्लात तामीर किए, लोगों पर जबर किया, ज़मीन में फसाद मचाया और नाहक बगावत की। रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनने वाली ये कौम आद का किस्सा है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात को जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक कौम आद भी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आद उली पहली आद और एक आद सानिया दूसरी आद भी थी। जी हाँ, ये कौम सिर्फ एक आद नहीं थी जैसा कि बहुत से लोग गुमान करते हैं। अल्लाह अज़्वजल ने फरमाया, और ये कि उसी ने आद उलिया को हलाक किया, सूरत अन-निज्म। तो क्या ये मुमकिन है कि आद के नाम से दो कौमें गुजरी हों जिनके दरमियान ज़माना, मकान या यहाँ तक कि सरकशी और जबर की सतह का फ़र्क हो? तो चलें जानते हैं दुनिया की इस अजीब और सरकश कौम के बारे में कि ये कौन लोग थे, और वो आद उलिया जिनके जैसा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो कौम जिसको कौम आद के नाम से जाना जाता है, क्या आद सानिया इन्हीं ही की बची खिंची बाकियात थी, या वो कोई और कौम थी जो तकब्बुर, जुल्म, कुफ्र और सरकशी की राह पर गामजन रही? लेकिन सब अजीब सवाल ये है कि क्या इंसानियत फिर वही तकब्बुर दोहराएगी, और क्या कोई आने वाले वक्त में ऐसी नस्ल आएगी जिसे एक दिन आद सालिथा, तीसरी आद कहा जाएगा? और इस शहर का क्या राज है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रेत के नीचे दब गया? इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला इरम, लवोजिस जैसा दुनिया में कोई शहर में ही देखा गया। और इन शदीद ताकतवर अक़वाम से उसका क्या ताल्लुक था? क्या वो वाकई देव हैकल थे जैसा कि बाज़ रिवायात बयान करती हैं? और क्या आद सानिया ही खुद आद औला थी, या ये रिवायत हमारे गुमान से कहीं ज्यादा गहरी और पुरअसरार है? इस तारीखी व कुरानी तहकीक में हम इंशाअल्लाह एक ऐसी उम्मत से पर्दा उठाएंगे जो इससे अजीम थी कि इंसानों में से कोई उसे शिकस्त दे सके, और इससे ज्यादा ताकतवर थी कि इस जैसे लोग इस पर गालिब आ सकें। यहां तक कि उन पर आपके रब का वो वादा आ गया जो टलने वाला नहीं था। आइए मिलकर मुफस्सिरीन के अक़वाल तलाश करें, अरब के हलाकशुदा कबाइल के आसार का सुराग लगाएं और तारीखी रिवायात व सीना बसीना मुंतकिल होने वाली दास्तानों का मुवाजना करें। तो हमारे साथ रहिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला भी नेकी करने वाले की तरह है। तो आइए शुरू करते हैं। कौम आद का जिक्र कुरान मजीद में एक से जायद मकामात पर आया है, और अक्सर उनके कुफ्र और अजीम सरकशी के सबब उन पर नाजिल होने वाले दर्दनाक अजाब से खबरदार करने और इबरत दिलाने के लिए आया है। हमारे रब तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिथलुहा फ़िल बिलाद। 8। क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, यानी इरम के साथ जो सुतूनों वाले थे, वो शान व शौकत कि इन जैसा दुनिया में कोई पैदा नहीं किया गया था। कौम आद अपनी शदीद ताकत, अजीम कुव्वत, वसी सल्तनत और मुनफरिद फ़िन्ने तामीर के लिए मशहूर थी।
यहाँ तक कि उन्होंने बुलंद व बाला महल्लात और ऐसी इमारतें तामीर की जिनके सुतून बहुत बड़े थे, जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती थी। आदे उलिया वो पहला कबीला था जिसे आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने कायम किया। ये लोग अहकाफ के इलाके में रहते थे, जो मौजूदा यमन और ओमान के दरमियान वाक़े है। ये जजीरा नुमाए अरब के जनूब में वाक़ा एक वसी सहरा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें इंतहाई ताकतवर कौम करार दिया। फरमाया, फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ बिग़ैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। सूरत फसलत। तर्जुमा, फिर जो आद थे सो उन्होंने जमीन में नाहक तकब्बुर किया और कहने लगे कि हमसे ज्यादा कुव्वत में कौन है। प्यारे दोस्तों, ये कौम इतनी ताकतवर थी कि उस कौम का हर एक इंसान 1000 साल तक की उम्र जीता, और इस उम्र के दरमियान वो ना तो बीमार होता, ना ही उसकी नजर कमजोर होती, और ना ही उसके सर में दर्द होता, बल्कि वो 1000 साल की तमाम उम्र जवानी और तंदुरुस्ती में गुजारता। और ये लोग इतने ताकतवर थे कि उनकी औरतें एक ही बार में हामिला हो जाया करतीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी तरफ अपने नबी हज़रत हूद अलैहि नबीना वन नबीना सलातु वस्सलाम को भेजा ताकि वो उन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक लह की इबादत की तरफ बुलाएं और इन बुतों की पूजा छोड़ने का कहें, जिन्हें वो अल्लाह अज़्ज़ व जल वाहिद व अहद के सिवा पूजते थे। लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया और कुफ्र, शिर्क और सिरकशी पर कायम रहे। बस जब इन्होंने अल्लाह की नेमत का इनकार किया और उसके रसूलों को झुटलाया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उन पर एक हलाक कुन अजाब नाजिल किया। ये अजाब एक बांझ हुआ, तबाह कुन आंधी थी जो उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। वो उन्हें उठाकर पटकती, उनके मकानात, माल्लात और जिस्मों को तबाह कर देती, यहाँ तक कि उनमें से कोई भी बाकी न बचा। हमारे रब तबारक व तआला ने फरमाया, वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम। सूरत उज़्ज़ारियात। और आद में भी निशानी है जब हमने उन पर बांझ हुआ तबाह कुन आंधी भेजी। इरम ज़ातुल इमाद का क्या मतलब है, और क्या ये आदे उलिया ही हैं? उलमा फरमाते हैं कि कुरानी आयत इरम ज़ातुल इमाद में लफ्ज़ इरम किसी शहर या कौम की तरफ इशारा है। मुफस्सिरीन में इस बात पर इख्तलाफ है कि आया इससे मुराद वो शहर है जो कौम आद उला ने बसाया था, या ये उनकी असल और नसब इरम बिन साम बिन नूह की तरफ इशारा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस शहर को ज़ातुल इमाद यानी सुतूनों वाला करार दिया, मतलब कि बुलंद सुतूनों वाली इमारतों का शहर। इनकी तहजीब अपने ज़माने के लोगों के मुकाबले में फ़न तामीर में बहुत तरक्की याफ्ता थी, और इस कौम ने अपने हम असर दीगर अक़वाम को हैरान कर दिया था। अक्सर मुफस्सिरीन जैसे तबरी और इब्ने कसीर रहमहुमुल्लाह की राय है कि इरम ही आदे ओलिया हैं, यानी वो एक मुनफरिद तहजीब में रहते थे जिसकी मिसालें दी जाती थीं कि लेकिन अल्लाहुल अज़ीम, उल कबीर, अल मुहैमिन, अल हक, अल मलिक ने उन्हें हलाक कर दिया जब उन्होंने कुफ्र किया, सिरकशी की और बगावत की। क्योंकि जब अल्लाह तबारक व ताला किसी चीज का इरादा करता है तो उसे कोई आजिज नहीं कर सकता। वो जल्ला जलालू जब हुक्म देता है और फरमाता है हो जा, तो वो हो जाती है। बस जब अजाब का अल्लाह का हुक्म आया तो उन्हें अजाब दिया गया और नीस्त और नाबूद कर दिया गया। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि आदे सानिया कौन है? क्या वो कौम समूद हैं या कोई और खौफनाक कौम? मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने आदे सानिया के वजूद के बारे में इख्तिलाफ किया है, लेकिन बाज़ रिवायात और तफासीर में उनका जिक्र मिलता है कि आदे उलिया की नस्ल से एक कौम थी जिसे आदे उल उखरया, दूसरी आद कहा गया। उन्होंने सूरत उन-नज्म की इस आयत से इस्तिदलाल किया जिसमें रब ताला ने फरमाया व अन्नहु अहलका आदनुल ऊला, सूरत उन-नज्म, और ये कि उसी ने आदे उलिया को हलाक किया। यहाँ से उन्होंने ये नुक्ता अखज़ किया कि एक आदे सानिया भी थी, लेकिन उसका जिक्र सराहतन कुरान में नहीं है। कहा जाता है कि आदे सानिया ने हज़रमौत के करीब अशहर के इलाके में सुकूनत इख्तियार की। वो आदे उलिया की हलाकत के एक ज़माने बाद आए, लेकिन वो अपने पेशरवों जैसी क़ुव्वत और शुहरत को न पा सके, और न ही उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत जैसी वाज़ेह दावत के साथ कोई नबी भेजा गया। इसीलिए कुरान में उन पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाली गई।
बल्कि जिक्र सिर्फ आदे उलिया तक महदूद रहा जो ज़्यादा शदीद और अजीम थे। बहुत से माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन ने शहर इरम और कौम आद के मसाकिन की तलाश में खुदाइयाँ की हैं। हालिया दिहाइयों में रुबुल खाली के सहरा में ख़ास तौर पर उबार नामी इलाके में कुछ दरियाफ्तें हुई हैं, जिनके बारे में दावा किया गया कि ये वही शहर है जिसका जिक्र अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला ने कुरान अज़ीम में किया है। लेकिन हकीकत और साबित शुदा बात यह है कि ये दरियाफ्तें गैर हतमी हैं और अब भी इल्मी बहस का मौजू हैं। अगरचे कुरान ने इनके वजूद, इनकी क़ुव्वत और फिर इनकी हलाकत की तस्दीक की है और यही वो यकीन है जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या आद सानिया ही कौम समूद हैं जैसा कि बाज़ लोग दावा करते या कहते हैं? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, समूद आद नहीं हैं, बल्कि ये दो मुख्तलिफ कौमें हैं और इनके दरमियान ज़मानी और नसबी तौर पर बड़ा फ़र्क है। अगरचे कुरान करीम में हलाक होने वाली अक़वाम के क़िस्सों में दोनों का जिक्र आया है, उन्होंने कहा कि आद और समूद के दरमियान बड़ा फ़र्क है। अगरचे कौम आद और कौम समूद इन दोनों का जिक्र कुरान करीम में कसरत से इन अक़वाम के ज़िमन में आया है जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा जल्ल ने कुफ्र और सिरकशी के सबब हलाक फरमाया, लेकिन ये दोनों नसब, मकाम, भेजे गए नबी और हत्ता के उन पर नाजिल होने वाले अजाब की नौइयत के एतबार से भी बिल्कुल मुख्तलिफ कौमें हैं। कौमी आद का नसब आद बिन आउस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। वो हजरत नूह के बेटों में से साम की नस्ल से थे और तूफान के बाद जमीन को आबाद करने वाली अव्वलीन अक़वाम में से थे। कौम थमूद का नसब थमूद बिन जाफिर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से है, यानी वो आद से मुख्तलिफ नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, अगरचे ऊपर जाकर जद्दे आला इरम में मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि आद और थमूद साम बिन नूह की नस्ल की दो मुख्तलिफ शाखें हैं, लेकिन वो तारीख में दो अलग अलग कबीले हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कौम आद की तरफ अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद भेजे जाने वाले पहले नबी थे, ताकि शिर्क फैल जाने के बाद ज़मीन पर दोबारा तौहीद कायम करें। कौमी समूद की तरफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। वो उन्हीं में से एक नबी थे जो नबी बनाए जाने से पहले अपनी कौम में अपनी हिकमत और सच्चाई की वजह से जाने जाते थे और उनका नसब भी उन्हीं में से था। कौम आद अहताफ नामी इलाके में आबाद थी, जो मौजूदा जनूबी यमन और ओमान के दरमियान एक वसी सहराई इलाका है। वो बुर्ज और बड़े सुतूनों वाले महल्लात तामीर करने के लिए मशहूर थे। और कौम समूद अल हिज्र नामी इलाके में रहते थे, जो जजीरा नुमा अरब के शुमाल मगरिब में हिजाज और तबूक के इलाकों के दरमियान वाक़े है। आज ये जगह मदाइन सालेह के नाम से जानी जाती है, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं, जो इनकी तहजीब पर गवाह हैं। जब कौम आद ने सरकशी की, तकब्बुर किया, कुफ्र किया, इनकार किया और जुटलाया और कहा हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल अल कवी अल हक ने उन्हें एक तुंद तेज शदीद आंधी के जरिए सजा दी, जो मुसलसल 8 दिन तक उन पर चलती रही। वो उन्हें उठाकर पटखती और उनके मकानात को तबाह करती रही, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने उनमें से किसी को बाकी न छोड़ा। और कौम समूद ने अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से ईमान लाने के लिए एक निशानी, मोजिज़ा तलब की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने अपने नबी सालेह की दुआ कबूल फरमाई जब उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो उनके लिए कोई ऐसी निशानी नाजिल करे या बना दे कि कौम ईमान ले आए। बस अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने उनके लिए एक अजीम चट्टान से एक मोजिज़ाती ऊँटनी निकाली, लेकिन ये उनके लिए एक आजमाइश थी कि आया वो ईमान लाते हैं या नहीं। बस जब उन्होंने इस ऊँटनी की कूंचें काट दी, इसे मार डाला, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया कि उन पर अजाब आने वाला है। बस उनका अजाब अस्सैहा, एक शदीद चीख है या कलक थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने उन्हें आसमान से एक शदीद आवाज के जरिए तबाह कर दिया। बस वो एक ही लम्हे में अपने घरों में मरे पड़े रह गए। हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल की पनाह मांगते हैं जुल्म और जालिमों से, कुफ्र और काफिरों से, इनकार और इनकार करने वालों से, शिर्क और मुशरिकों से, और हर उस सबब से जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अजाब की तरफ ले जाए। हम अल्लाह की नाराज़गी, उसकी सज़ा और उसके अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं।
और हम अपने रब अज़्ज़ा वजल से उसकी रहमत, उसकी रजामंदी, उसकी जन्नत और जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब और बगैर साबिका अजाब के दाखिले का सवाल करते हैं। ए अरहमर राहिमीन, अपनी रहमत से। कौम आद और समूद का जिक्र कुरान अजीम की बहुत सी आयात में एक साथ आया है ताकि उनके किस्से बाद में आने वालों के लिए इबरत बने। इसी और ये कि उसी ने आदे ऊलिया को हलाक किया और समूद को भी, बस उनमें से किसी को बाकी न छोड़ा। और कुरान में दीगर कई मकामात पर भी जहां अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन दोनों का जिक्र एक साथ किया है, क्योंकि ये दोनों अरब की पहली अक़वाम में से थीं जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रसूलों को झुकलाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दुनिया में ही आखिरत से पहले वाज़े अजाब में मुब्तला कर दिया, इस बड़े अजाब के साथ जो क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उनका मुंतज़िर है। मज़कूरा बाला बातों से ये वाज़े हो जाता है कि आद और समूद एक कौम नहीं है और समूद को आदे सानिया करार नहीं दिया जा सकता जैसा कि बाज़ लोग गुमान करते हैं, बल्कि वो दो मुख्तलिफ कौमें हैं। उनका नसब मुख्तलिफ, उनका मकाम मुख्तलिफ, उनका नबी मुख्तलिफ, उनका अजाब मुख्तलिफ, उनकी तारीख़ और उनके वुड का मरहला मुख्तलिफ था। ताहम वो दोनों ज़मीन में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की निशानियों में से एक निशानी बन गए और एक ऐसी हिकायत बन गए जिसे इंसान एक दूसरे को सुनाते हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें और जान लें कि कुव्वत और तामीर व तरक्की अगर उनके साथ ईमान, आजिज़ी और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इताअत न हो तो उनका अंजाम ज़वाल, अजाब और हलाकत है। बाज़ लोग समूद को आदे सानिया क्यों समझते हैं? ये गुमान बाज़ मुताखिरीन मुफस्सिरीन के यहाँ अल्लाह अज़्ज़ा जल्ल के कौल व अन्नहु अहलका आदन ऊला सूरतुन नज्म की तफसीर के नतीजे में पैदा हुआ। इनमें से बाज़ ने कहा कि लफ्ज़ अलूला, पहली, इस बात का फ़ायदा देता है कि एक दूसरी आद भी थी और उन्होंने गुमान किया कि वो शायद समूद हो सकती है क्योंकि आयत में उसके बाद उनका जिक्र आया है। लेकिन जुमहूर उलमा व मुफस्सिरीन जैसे तबरी, कुर्तुबी और इब्ने कसीर रहमहुमुल्लाह ने इस ताल्लुक को मुस्तरद किया और इस बात की ताकीद की कि समूद एक अलग कबीला और नस्ल है जो आद से मुख्तलिफ है। हर कौम का नबी मुख्तलिफ था, अजाब मुख्तलिफ था, मकाम मुख्तलिफ था और तारीख मुख्तलिफ थी। इन्होंने कहा कि आद का किस्सा, ख्वाह वो पहली हो या दूसरी, बने नौ इंसान के लिए एक लाजवाल पैगाम रखता है कि कुव्वत, चाहे वो कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, अगर उसे ईमान और तवाज़ु के साथ मुक़य्यद न किया जाए तो वो अपने ही लोगों के लिए एक अजाब बन जाती है। हमारे रब अज़्ज़ा वजल ने कुरान अजीम में फरमाया, फ़जालनाहुम सलफ़न व मथलन लिल आखिरीन, बस हमने उन्हें गुजरे हुए लोग और बाद वालों के लिए एक मिसाल बना दिया। बस उनका जिक्र एक ऐसी मिसाल बन गया जो अक़वाम के दरमियान दोहराई जाती है और बाद में आने वालों के लिए एक इबरत है कि वो अपनी कुव्वत, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल की दी हुई नेमतों और अपनी सल्तनत पर गुरूर न करें और ये न भूलें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ही बादशाह हक है, अपने बंदों पर कादिर और गालिब है और वही जल्ल जलालो हर चीज पर निगरान है। प्यारे दोस्तों, हजारों साल पहले तूफान नूह अजीम के जरिए कौम नूह अलैहिस्सलाम की हलाकत के बाद पूरी जमीन पर सिवाय उन मोमिनीन के कोई बाकी ना बचा जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत नूह के साथ कश्ती में सवार कराया था। इन्हीं की नस्ल से इंसानियत का दोबारा आगाज हुआ। ज्यादा दुरुस्त कहा जाए तो हजरत नूह के 3 बेटे साम, हाम और याफिस उन अक़वाम और लोगों की बुनियाद बने जिन्होंने उनके बाद आज तक और क़यामत कायम होने तक ज़मीन को आबाद किया। वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मतें बढ़ती गईं और इंसानों ने ज़मीन को आबाद किया, लेकिन बाज़ ने तूफ़ान अजीम के असबाक से कोई फ़ायदा ना उठाया। चुनाचे अकायदी गुमराहियाँ जजीरा नुमाय अरब के जुनूब में, ख़ास तौर पर अहकाफ नामी इलाके में दोबारा लूटने लगीं। यहाँ कबीला आद ज़ाहिर हुआ। आद तूफ़ान के बाद आने वाली पहली ताकतवर उम्मत थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें बड़े कदो कामत, बेपनाह ताकत और वाफिर रिज़्क़ अता फरमाया था। उन्होंने महल्लात तामीर किए, पहाड़ों को तराश कर घर बनाए और पूरी सरजमीन पर गलबा हासिल कर लिया। लेकिन वो इन नेमतों पर मगरूर हो गए और अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करने लगे।
उन्होंने सरकशी, तकब्बुर और गुरूर में कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर जो आद थे सो उन्होंने जमीन में नाहक तकब्बुर किया और कहने लगे कि हमसे ज्यादा कुव्वत में कौन है? क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे कुव्वत में ज्यादा शदीद है? और वो हमारी आयात का इनकार करते थे। यहाँ अल्लाह ताला ने अपने मुअज़्ज़ज़ नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उन काफिर लोगों यानी कौम आद की तरफ भेजा ताकि वो उन्हें रब्बुल आलमीन सुब्हानहू व तआला की तौहीद की दावत दी। कौम आद वो पहली कौम थी जिसने तूफान अजीम के बाद बुतों की पूजा शुरू की। उनके 3 बुत थे, सदा, समूद और हरा। अल्लाह अज़्ज़वजल ने उन्हीं में से उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्होंने उन्हें अल्लाह वादहू ला शरीक लह की तरफ बुलाया। हमारे रब अज़्ज़वजल ने सूरत लौक में फरमाया, व इला आदिन अखाहुम हूदा काला या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो अफला तत्तकून। और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं? अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सी नेमतें अता फरमाई थी। वो पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे थे और बहुत सी खैरात, सेहत और आफियत से लुत्फानंदोज हो रहे थे। इनका शहर इर्म एक अजीम शहर था। तमाम मुल्कों में इसकी कोई मिसाल न थी। वो बागात, चश्मों, मवेशियों और खेतों वाला शहर था। इर्म दीगर बस्तियों से बुलंदो बाला महल्लात और देव हैकल सुतूनों की वजह से मुमताज था। कौम आद वहां मुतलक ऐश व इशरत में और जिस्मानी शिद्दत के लिए मशहूर थे। इनके पास बेपनाह ताकत थी और वो जब्बार, देव हैकल, शदीद लड़ने वाले और अजीम कुव्वत वाले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक मजबूत देव हैकल जिस्मानी साख्त अता फरमाई थी। मुअर्रिखीन उन्हें गोरे, लंबे कद वाले और भारी जिस्म वाले बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बाद क़ौमि नूह वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जिस्मानी साख्त में ज्यादा फैलाओ, कद व कामत अता किया। पस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और अल्लाह ताला ने सूरतुल फज्र में फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? यानी इरम के साथ जो सुतूनों वाले थे, वो शान और शौकत के इन जैसा मुल्कों में कोई पैदा नहीं किया गया था। कौम आद ने अपनी इस ताकत के बिलबूते पर एक मजबूत तहजीब की बुनियाद रखी जिससे सब डरते थे। यहाँ तक कि उनकी फौजें जजीरा नुमाए अरब के ममालिक में गश्त करती थीं। लेकिन उन्होंने इस मखलूक के आगाज पर गौर नहीं किया और ना ही उस रब्बुल आलमीन को पहचानने की कोशिश की जिसने उन्हें उन तमाम नेमतों से नवाजा था। उनकी अक्लों की परवाज और उनकी तबीयतों का मैलान जो उनकी ख्वाहिशात के मुवाफिक था, बस यहीं तक पहुंचा कि उन्होंने बुतों को अपना माबूद बना लिया। अल्लाहु अकबर। वो उन माबूदों के सामने अपनी पेशानियां झुकाते जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से तराशा था, और जब भी उन्हें कोई भलाई मिलती तो उनका शुक्रिया अदा करने उनकी तरफ मुतवज्जे होते, और जब भी उन्हें कोई तकलीफ या बुराई पहुंचती तो उन्हीं से फरियाद करते। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। नेमतें वो अल्लाह देता और शुक्र वो दूसरों का करते, और जब मुसीबतों में पड़ते तो उसके गैर की तरफ पनाह मांगते और उनसे फरियाद करते। अल्लाह ताला इस कुफर से बहुत बुलंदो बाला है। मजीद बरां वो अपनी ताकत और गलबे के घमंड और धोखे में मुब्तला हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार किया और अल्लाह अज़्ज़ वजल का कुफ्र किया। इस सुबहाना के सिवा बुतों की पूजा की और अपनी कुव्वत पर इस कदर मखजूर हुए कि कुफ्र, बुलंदी और सरकशी में कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। क्या वो जिसने उन्हें पैदा किया वो उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है? बस अल्लाह ताला ने उनकी तरफ अपने मुअज़्ज़ज़ नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से अपनी मखलूक पर एक रहमत, उनके लिए खैर का इरादा और उन पर हुज्जत कायम करना था। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के कान बहरे, आंखें अंधी और दिल गुलुफ,
लिलाफ में लिपटे हुए पाए, जिन्होंने न ईमान कबूल किया और न तौहीद। आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को मुस्तरद कर दिया और इस बात पर इसरार किया कि वो उन बुतों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे जिनकी पूजा उनके आबा व अजदाद करते थे, इस गुमान में कि हूद अलैहिस्सलाम इनके पास कोई मोजिज़ा या कोई खारिकुल आदत चीज नहीं लाए जो इन्हें इनकी तस्दीक करने पर मजबूर करे, बल्कि वो भी इन्हीं जैसा एक बशर है जो इन्हीं में से है। इन्होंने समझा कि इनके माबूदों के गजब की वजह से हूद की अकल पर कोई असर हो गया है, बस वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा ही गुमान किया, तकब्बुर किया, जिद की और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। कौम आद ने इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और इन पर इल्जाम लगाया कि इनके बाज माबूदों ने इन्हें सजा के तौर पर जुनून में मुब्तला कर दिया है। ऐसा उन्होंने गुमान किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की अपनी काफिर कौम को शिर्क और जाहिलियत की आदत तर्क करने और अल्लाह ताला वाहदा की इबादत की तरफ मुतवज्जे करने की बार बार की कोशिशों के बावजूद वो अपने इस्तिकबार, कुफ्र और उनका मजाक उड़ाने में बढ़ते ही गए। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि उनकी कौम ईमान नहीं लाएगी और उनसे उनकी उम्मीद मुनक़ते हो गई, तो उन्होंने उनके खिलाफ दुआ की, इलाहिल हक सुब्हाना व ताला से मदद और ताईद तलब की। इस नबी ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा क्योंकि उन्होंने मुझे झुटला दिया है। फरमाया, अनकरीब वो जरूर नादिम होंगे। बस अल्लाह ताला ने आद का अंजाम एक अजीब व गरीब अंजाम बनाया, जिसमें हर उस शख्स के लिए नसीहत और इबरत है जिसे शैतान ने अगवा किया हो और उसके लिए अल्लाह ताला के कुफ्र और उसके मुअज़्ज़ज़ रसूलों को जुटलाने जैसे अमाल को मुज़य्यन कर दिया हो, ताकि हमारा रब्बुल आलमीन सुब्हाना व ताला हमें ये दिखा दे कि हकीकी फतह व नुसरत अल्लाह के मोमिन बंदों के लिए ही है और हकीकी हलाकत व अजाब काफिरों, मुशरिकों, जालिमों और मुजरिमों के लिए है। कौम आद, उनकी जिंदगी जब ऐसी जिंदगी में बदल गई कि उनका वाहिद मशगला दुनियावी जिंदगी का सामान, उसकी शहवात और वो ऐशो इशरत थी जिसने उन्हें जमीन में फसाद और बिगाड़ की तरफ घसीट लिया, तो वो एक जब्बार कौम बन गए जो दूसरी अक़वाम पर जुल्म ढाती थी। वो फख्र और दिखावे के लिए अजीम महल्लात तामीर करते थे और पानी गुजरने के लिए नहरें बनाते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, क्या तुम हर ऊंची जगह पर फजूल एक निशानी इमारत बनाते हो और तुम मजबूत महल्लात तामीर करते हो, गोया तुम हमेशा रहोगे, और जब तुम हाथ डालते हो, सजा देते हो, तो बड़े जाबिर बनकर पकड़ते हो। आद का गुरूर और तकब्बुर अल्लाह रब्बुल आलमीन सुब्हानहू व ताला के कुफ्र, उसकी जिद और उसे चैलेंज करने तक पहुंच गया। अल्लाह ताला ने उन पर मुख्तलिफ असनाफ के अजाब भेजे, यहां तक कि आद को जड़ से उखाड़ कर हलाक कर दिया, गोया वो कभी दुनिया में मौजूद ही न थे। पहले मरहले में अल्लाह ताला शानूहू ने उन पर खुश्क साली और कहत भेजा, यहां तक कि उन पर 3 साल तक शदीद कहत और खुश्क साली मुसल्लत रही। जमीन बंजर हो गई, खेतियां, नस्लें, ज़िरात और जानवर हलाक हो गए और चश्मों और कीनुओं का पानी खुश्क हो गया। बस शदीद कहत पड़ गया, शायद कि वो तौबा करें, अल्लाह की तरफ लौट आएं या ऊबून और अपने कुफ्र व गुमराही से बाज आ जाएं। लेकिन वो जैसे थे वैसे ही रहे, न सीधी राह पर आए और न ही अपनी होश में लौटे, बल्कि वो जमीन में फसाद, बुतों को सजदा करने, उनसे दुआएं मांगने और उनके सामने गिड़गिड़ाने में और बढ़ गए कि वो उनसे इस अजाब को दूर कर दें जो उन पर आन पड़ा है और उन पर बारिश बरसाएं। उन्होंने ऐसा ही गुमान किया और हूद अलैहिस्सलाम हर लम्हा उनकी हिदायत और नसीहत की कोशिश करते रहे ताकि वो उन बुतों की पूजा छोड़ दें जो न नफा दे सकते हैं न नुकसान। लेकिन वो अपने मौकिफ पर उड़े रहे, बस वो दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक ठहरे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी कौम के मोमिनीन को जमा करें और पहाड़ के दामन में किसी दौर जगह पर चले जाएं ताकि वो वहां छुप जाएं और अपने साथ 8 दिन के लिए काफी खुराक और पानी ले लें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने रब ताला के हुक्म की तामील की और अपने मोमिन साथियों के साथ शहर से निकल गए और पहाड़ के एक गार में पनाह ली। दरी असना कौम आद शदीद बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रही थी,
ताकि वो उस कहत और खुश्क साली से निजात पाएं जिसमें वो मुब्तला थे। जब वो इसी हाल में थे, उन्होंने आसमान पर एक सियाह बादल देखा। उन्होंने उसे देखा और बहुत खुश हुए, ये गुमान करते हुए कि ये बारिश है और उनके लिए खैर लाई है। वो कहने लगे, हादा आरिजुन मुमतिरुना, ये एक बादल है जो हम पर बरसने वाला है। फिर वो उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गए और अपने खेतों को उसके नुज़ूल के लिए आमादा किया। लेकिन हुद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ये रहमत का बादल नहीं है, बल्कि ये अजाब की आंधी है। ये वही है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे, एक ऐसी हवा जिसमें दर्दनाक अजाब है। फिर वो हवा आई जो उनके कुफ्र और जिद की सजा के तौर पर उनके लिए अजाब लाई थी। हवा इतनी शदीद हो गई कि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, सामान, चौपायों, दवाब और खैमों को जो उनकी वादियों में थे उठा लिया। जब उन्होंने अपना सामान और चौपाए जो सहरा में थे को देखा कि तेज शदीद हवा उन्हें उठा रही है और किसी दौर जगह पर फेंक रही है, तो उन पर शदीद खौफ और दहशत तारी हो गई और वो घबराहट का शिकार हो गए। वो तेजी से अपने घरों की तरफ भागे और उन्हें अपने ऊपर बंद करने लगे, इस गुमान और वहम में कि वो उस खौफनाक शदीद हवा से बच जाएंगे। लेकिन अफसोस, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अजाब से बचने का कोई रास्ता नहीं था। ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन राहिम। आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो अल्लाह रहम करे। ये हवा कई किस्म के अजाब लिए हुए थी। ये रीह सरसर आतिया थी, यानी एक बहुत शदीद ठंडी और तेज हवा, और आतिया सरकश, यानी उसकी रफ्तार इंतहाई बुलंद थी, जो शायद कई 100 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई हो। ये एक इंतहाई तबाहकुन ताकत वाली हवा थी, इस हद तक कि वो लोगों, जानवरों और दरख्तों को उखाड़ फेंकती और उन्हें हवा में उड़ा देती, जैसा कि हम इन तबाहकुन तूफानों आसीर में देखते हैं जो दुनिया के बहुत से इलाकों से टकराते हैं और वहां बड़ी तबाही मचाते हैं। नीज इस ठीज हुआ ने रबुल खाली के सहरा की विपुल मिकदार में रेत उठा ली और उसे शहर इरम पर बरसा दिया। बस तूफान की रेत ने आद के तमाम खेतों को दफन कर दिया, जैसा कि हमारे रब ताला का सूरतुल अहकाफ में फरमान है, तुदम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा फअस्बहू ला युरा इल्ला। वो अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर देगी। बस वो ऐसे हो गए कि उनके मकानात के सिवा कुछ नजर न आता था। हम मुजरिम कौम को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बस ये शदीद हुआ, उन पर जोर से चली। उसने दरख्तों को जड़ों से इख्तलात, उखाड़ फेंका, महल्लात और घरों को उनके मकीनों पर गिरा दिया और सड़कों को उन पर चलने वालों समेत दफन कर दिया। हुआ उन देव हेकल भारी जिस्म वाले लोगों को उठाती, वो हुआ में उड़ते, फिर उन्हें सर के बल गिराती, अला उम्महात रुऊसिहिम, ताकि उनकी गर्दनें टूट जाएं और वो रेत में धंस जाएं। बस वो मरे पड़े, सर आ बह गए। उनकी कोई आवाज या सांस सुनाई न देती थी। और हुआ उस देव हैकल आदमी को आसमान में उठाती, फिर उसे सर के बल जमीन पर पटख देती। बस ये अहमक सर कट गए और ये अजीमुल जुस्सा जिस्म एजाज नखलिन, खाविया खजूर के खोखले तनों की मानिंद हो गए। गोया वो बगैर सर के पैदा किए गए जिस्म हो, यहाँ तक कि इनमें से बाज भागकर महल्लात, गारों और खोहों में घुस गए। तो वो सरसर आतिया हवा उनके पीछे उन जगहों के अंदर भी दाखिल हो गई अपने रब अल्लाह ताला सुबहाना के हुक्म से, और उन्हें वहां से निकालती, आसमान की तरफ बुलंद करती और फिर उन्हें जमीन पर दे मारती। ये तेज हवा उस वक्त तक न रुकी जब तक उसने आद के तमाम लोगों को हलाक न कर दिया। इनमें से कोई भी न बचा सिवाय उनके जो हूद अलैहिस्सलाम के साथ मोमिन थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिनीन अजाब आने से पहले ही निकल गए थे और अल्लाह के हुक्म से अपनी जगह पर महफूज रहे इस पूरी मुद्दत तक जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर की थी, यहाँ तक कि तूफान थिम गया। वो अपनी जगह पर अमन व इत्मीनान से रहे। इस हवा से उन तक सिर्फ इतनी नसीम पहुंचती थी जिससे जिस्मों को नरमी और रूह को राहत मिलती थी, यहाँ तक कि हवा थिम गई। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। एक ही जमीन पर लोग थे, लेकिन कुछ नेमतों में थे और कुछ अजाब में। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। वो हर चीज को जानने वाला और हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहता है अजाब देता है और जिस पर चाहता है रहम करता है। ए अल्लाह, हम पर रहम फरमा,
اور ہمیں عذاب نہ دے۔ اور جب مومنین اپنی کافر قوم کے حالات جاننے کے لیے باہر نکلے، جب ان پر عذاب واقع ہو چکا تھا، تو انہیں قوم عاد کے کافروں کے آثار میں سوائے اطلال، کھنڈرات اور بربادی کے کچھ نہ ملا۔ اس طرح قوم عاد کا قصہ تمام ہوا، ایک عظیم امت جس نے زمین کو اپنے محلات اور بلند ستونوں سے بھر دیا تھا، لیکن ان کے غرور اور کفر نے انہیں سرکش بنا دیا۔ پس وہ اپنے خالق جل شانوں کو بھول گئے اور اوہام، بتوں اور اصنام و اوثان کی پوجا کرنے لگے جو نہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان، یہاں تک کہ ان پر دردناک عذاب آ گیا، وہ عذاب جس کی وہ جلدی مچاتے تھے اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پس وہ اپنے بعد آنے والی امتوں کے لیے عبرت بن گئے۔ لیکن عاد کا قصہ صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لازوال سبق ہے جو ہر زمانے اور ہر جگہ دہرایا جاتا ہے۔ ہمارے اس دور میں کتنی ہی اقوام ہیں جو اپنی طاقت پر مغرور ہوئیں اور اپنے وہم میں گمان کر بیٹھیں کہ وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوں گی، پھر اللہ القدیر کی قدرت سے وہ ایک نشان عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ جس کا ذکر بلند اور شان عظیم ہے نے فرمایا، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ سورۃ الحاقۃ، پس کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ پس یہی اللہ الملک القدیر کی زمین میں سنت طریقہ ہے، وہ مہلت دیتا ہے لیکن بھولتا نہیں، وہ ظالم کو ڈھیل یملی دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ پس انسان کو اپنی طاقت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ الواحد القہار کے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے ہمارے رب جل شانہ کی ذات کے۔ اللہم جنبنا الفواحش والفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وأعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وارزقنا حسن الخاتمہ والفردوس العلی من الجنہ بغیر حساب ولا سابقت عذاب برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمیں ظاہری اور باطنی تمام بے حیائیوں اور فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں پختہ بات القول الثابت پر ثابت قدم رکھ، اور اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما، اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں بغیر حساب اور بغیر سابقہ عذاب کے داخل عطا فرما، اپنی رحمت سے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔